प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आज आप सब बच्चों। आज हम क्लास 4th का इंग्लिश के यूनिट 2 का चैप्टर करेंगे जिसका नेम है द लिटिल फर ट्री। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इंग्लिश की सेकंड यूनिट चल रही है क्लास 4th की। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, द लिटिल फर ट्री। बच्चों चलिए, अब पहले एक बात बताइए, फर ट्री का मतलब क्या है। देखिए, फर ट्री क्या होता है कि मतलब इस ट्री के ऐसे पत्ते हैं जो निडल्स जैसे हों। निडल्स क्या होती है? जो सुई होती है ना, सुइयाँ जैसे, सुई जैसे कपड़े सिलते हैं ना, सुई, कुछ ऐसी शेप के इसके पत्ते होते हैं, यानी लीव्स होते हैं। ठीक है, तो और हिंदी में इस पेड़ को कहा जाता है देवदार। ठीक है, देवदार कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है? शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। बच्चों, इसमें एक मैजिशियन है यानी एक जादूगर है। तो शेट्टी है वो एक मैजिशियन है यानी एक जादूगर है, वो अपने घर आ रहा था। ठीक है, रिटर्निंग होम, वो अपने घर आ रहा था। When all of a sudden it began to rain। अब जब वो घर आ रहा था तो अचानक से क्या हुआ? बारिश आ गई। यहाँ पर सडन का मीनिंग क्या है? अचानक, अचानक से बारिश आ गई। इट रेन्ड हैविली। बच्चों, अब बारिश आई, बहुत तेज बारिश आ रही थी। ठीक है, हैविली लिखा हुआ यानी बहुत तेज आ रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सो अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। अब बच्चों, जब बारिश आएगी तो क्या करेगा? उसको भीगना थोड़ी है, उसको तो शेल्टर ढूंढनी है, उसको कहीं रुकना पड़ेगा ताकि वो भीग ना जाए, है ना। तो वो इधर उधर देखने लगा ताकि उसे कहीं शेल्टर मिल जाए, रुकने की जगह मिल जाए। उसे फिर एक क्या दिखा? प्रिटी लिटिल फर ट्री लिखा हुआ है ना, सो आ प्रिटी लिटिल फर ट्री। उसको एक सुंदर सा फर ट्री दिखा। यहाँ पे प्रिटी दिखा हुआ है, प्रिटी का मतलब क्या होता है? सुंदर। He ran towards it as fast as he could। अब वो बहुत तेज़ी से भागा उस पेड़ की तरफ, जितना तेज वो भाग सकता था। Soon the rain stopped, यानी जो रेन थी वो रुक गई जल्दी ही। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। अब जो शेट्टी था, जो मैजिशियन था, अब वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया बच्चों? क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था, पेड़ ने उसको बचा लिया था ना, इसलिए। अब उसके बाद देखो, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। अब शेट्टी ने जो है, मानी जो मैजिशियन है, उसने ट्री से बोला थैंक यू, उसने धन्यवाद दिया कि थैंक यू, तुमने मुझ पर दया की। बच्चों, यहाँ पर देखिए काइंड वर्ड लिखा है। काइंड का मतलब होता है दया करना, तो वो कहता है कि तुमने मुझ पर दया की, उसके लिए थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। अब वो जादूगर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ट्री को बोल रहा है वो, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ? इनाम देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड लिखा है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द मैजिशियन। अब उस जादूगर ने क्या बोला? तुम मुझसे ना कोई भी 4 इच्छा मांग लो, मतलब तुम्हारी कोई भी 4 विशेज़ मांग लो, मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। किसने बोला? जादूगर ने बोला। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट। अब देखिए, जो फर ट्री है उसने क्या बोला, मतलब वो थोड़ा सैड था। अब उसने क्या बोला? उसके पास कैसी लीव्स हैं? जो पत्तियां हैं उसकी, वो निडल्स जैसी हैं। बच्चों, निडल्स क्या होता है? सुई जैसी, सुइयाँ जैसी पत्तियां हैं उसकी। तो बड़ा वो सैड था। ठीक है, तो उसकी जो पत्तियां थी वो सुई जैसी थी, और कोई भी जो बर्ड्स थे वो उस पर आकर अपना घोंसला नहीं बनाते थे। सो इट सैड। अब ये बहुत ही सैड वाली बात तो थी, उसने ये बात बोल दी। ठीक है, कि भाई मेरी जो पत्तियां हैं वो निडल्स जैसी हैं यानी सुई जैसी हैं, और कोई भी जो बर्ड्स हैं वो मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते हैं, उसने बोला। आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। उसने, जो फर ट्री था, उसने बोला कि मेरी ये इच्छा है कि मेरी जो पत्तियां हो वो ग्रीन हो, यानी मेरी लीव्स ग्रीन हो जैसे मेरे और फ्रेंड्स की हैं।
ठीक है, जो उसके अदर फ्रेंड्स थे उनकी ग्रीन लीव्स थी, तो उसने बोला जैसे उनकी ग्रीन लीव्स हैं मेरी भी होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अब अगली सुबह क्या हुआ, उसकी विश पूरी हो गई, उसकी विश क्या हो गई है, पूरी हो गई। अब क्या होता है, सून अ गॉट केम along and ate all the green leaves। अब जल्दी ही वहाँ पर एक बकरी आई और उसने उस पेड़ की सारी हरी पत्तियाँ वो खा गई। अब वो तो खा गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ओह डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब देखिए अब इसने क्या बोला फर ट्री ने कि अब मेरी जो विश है, इसकी क्या विश हो गई, अब इस काश इसके पास एक कैसी पत्तियाँ होती, सोने की पत्तियाँ होती, यानी गोल्ड लीव्स होती। ये कह रहा है काश मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती, यानी गोल्ड लीव्स होती, तो अब कोई भी गोट जो है वो नहीं आती और ना ही मेरे कभी भी पत्ते खाती, है ना। डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि अब बकरी कैसे खाएगी बच्चों, है ना, गोल्ड लीव्स। तभी तो उसने बोला कि कोई गोट जो है वो ऐसे वाले जो गोल्ड लीव्स है वो नहीं खाएगी, ठीक है। अब देखिए व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स, हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जो सारी लीव्स थी वो कैसी हो गई बच्चों, गोल्ड हो गई। सरप्राइज्ड, वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ, ठीक है, ठीक है, वो बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसकी अगली सुबह कैसी हो गई थी, पत्तियाँ सारी गोल्ड की हो गई थी। अब वो कहता है हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। देखो अब क्या होता है, टू मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब दो आदमी आते हैं और जो उसकी सोने की पत्तियाँ थी वो चुरा कर ले जाते हैं। भाई गोल्ड की लीव्स तो चोर चुरा ही लेंगे, है ना। यहाँ पर स्टोल लिखा हुआ है, स्टोल का मतलब क्या होता है, चुराना, तो उन्होंने गोल्ड की पत्तियाँ चुरा ली। अब जो ट्री था वो फिर से दुखी हो गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, तो उसने बोला कि काश मेरे पास ग्लास की पत्तियाँ होती। ग्लास क्या होता है, कांच, यानी कांच की पत्तियाँ होती, उसने ये बोला। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जो आदमी होते हैं वो कभी भी जो ग्लास की लीव्स हैं वो नहीं चुराएंगे। अगर मेरे पास ग्लास की लीव्स हों, है ना, यानी कांच की पत्तियाँ हों, तो वो नहीं चुराएंगे, उसने ये बोला। उसके बाद देखिए क्या होता है, द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। अब भाई अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह क्या हुआ, वो जब उठा तो उसकी सारी पत्तियाँ क्या हो गई थी, ग्लास की हो गई थी। अब ग्लास की हो गई हैं, है ना, अब ग्लास की हो गई हैं तो जब सूरज की रोशनी आएगी तो वो चमकेंगी भी। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, अब वो बोलता है मैं कितना खुश हूँ, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ग्लास की लीव्स जो आ जाती हैं। एट नाइट द विंड बिलो वो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, यानी अब नाइट में क्या होता है, बहुत तेज आंधी चलती है और सारी कांच की पत्तियाँ क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, ओह डियर सेड द फर ट्री, अब फर ट्री ने बोला ओह डियर आई लाइक माई ओल्ड निडल्स लाइक लीव्स बेस्ट। अब कह रहे हैं मुझे तो अपने सुई जैसे पत्ते ही पसंद हैं, वही मुझे वापस चाहिए। फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम, ना तो उन्हें बकरियां खा पाएंगी, नो मैन कैन स्टील दैम, ना ही कोई आदमी उन्हें चुरा पाएगा। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और ना ही कोई हवा उन्हें वापस तोड़ पाएगी। तो मुझे तो अपने पुराने पत्ते ही वापस चाहिए, क्योंकि परेशान हो गया था वो, है ना, इसलिए वो कह रहा है मुझे तो अपने पुराने पत्ते ही वापस चाहिए। देखो अब क्या होता है, द ट्री वेंट टू स्लीप, अब जो पेड़ था वो सोने के लिए चला गया। अब व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन, अब जब वो अगली सुबह फिर उठा सो के तो उसने देखा कि उसकी जो निडल्स थी, जो निडल्स जैसी पत्तियाँ थी वो वापस आ गई हैं। अब वो बहुत खुश हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ओह
आई नेवर वॉज सो हैप्पी सैड द लिटिल फर ट्री। अब लिटिल फर ट्री ने क्या बोला, ओह मैं खुश नहीं था पहले, मतलब उसको पहले जो भी पत्तियाँ मिली थी ना अलग अलग, कभी उसको गोल्ड की मिली थी, कभी उसको ग्लास की मिली थी, कभी उसको ग्रीन लीव्स मिली थी, तो वो उनसे खुश नहीं हुआ। अब वो अब जाके खुश हो गया था, इसलिए वो कह रहा है ना, ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सैड द लिटिल फर ट्री। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने इसके वर्ड्स मीनिंग तो डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। जो नीचे न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, मैंने आपको प्रिटी का मीनिंग समझा दिया। क्या होता है प्रिटी का मीनिंग, यानी सुंदर। निडल्स क्या होता है, सुई जैसी पत्तियाँ। लीव्स क्या होते हैं, पत्तियाँ होती है ना पेड़ों की। गोल्ड क्या होता है, सोना, देखा होगा ना आपने सोने का, ठीक है। और जैसे आपकी मम्मी नेकलेस पहनती है गले में, वो गोल्ड का पहनती है ना, तो गोल्ड। स्टोल का मतलब क्या होता है, चोरी करना, कुछ चीज़ चुराना। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और बच्चों हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाएँ और आप उनको टाइम से देख पाएँ। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।